हार की जीत कहानी जो है इसमें 3 लोग हैं। एक है बाबा भारती, एक है डाकू खड़क सिंह और एक घोड़ा। घोड़े का नाम है सुल्तान। लोग अपने पशु पालते हैं, जानवर पालते हैं, उनके क्या रख लेते हैं? नाम। आपके परिवार में कुछ लोग अपने बकरी का नाम रख लेते हैं, भैंस का नाम रख लेते, गाय का नाम रख लेते, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का सदस्य होते हैं। अपने कुत्ते का नाम रख लेते। तो बाबा भारती का जो पालतू था, प्रिय था, जिसे वो बहुत प्रेम करते थे, उसका नाम था सुल्तान और बहुत अच्छा घोड़ा था। कैसा घोड़ा था? जो महान योद्धाओं के पास होते हैं, खूब लंबा तगड़ा, खूब तेज दौड़ने वाला। तो जैसे किसान अपनी फसल को लहलाते, फसल को चाहता, उसी तरह वो अपने घोड़े को चाहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि डाकू खड़क सिंह की नज़र उस घोड़े पर पड़ गई और उसने सोचा कि इतने अच्छे घोड़े का इस साधु के पास क्या काम, साधु इसका क्या करे, मेरे पास होना चाहिए। फिर एक दिन उसने एक जुगत भिड़ाई घोड़े को चुराने की, क्योंकि बाबा भारती से कहा था कि मैं घोड़ा चुरा ले लूँगा। तो बाबा भारती उसकी खूब रक्षा भी करते थे, खूब रखवाली करते थे, इसलिए वो ऐसे चुरा नहीं पाया। फिर उसने छल किया। क्या छल किया? एक बार बाबा भारती अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में डाकू खड़क सिंह जो था वो एक साल ओढ़े और मरीज का, कोड़ी का भेष रख कर सड़क के किनारे लेट गया और करहाने लगा। तो बाबा जी निकले, बाबा जी दयालु, उन्होंने देखा कोई बीमार व्यक्ति है तो पूछा, बोला मैं बहुत बीमार हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। तो उन्होंने उसको घोड़े पर आगे बैठने के लिए कहा और जैसे ही घोड़ा पे वो डाकू बैठा, वैसे ही उसने साल तो फेंक दी, एड़ लगाई और घोड़ा को लेके भाग गया। तो बाबा भारती देखते रह गए। वो उसकी जो है छल को समझ नहीं पाए। जैसे रावण साधु का भेष रख के आया था, वैसे डाकू खड़क सिंह एक मरीज का भेष रख के आया। तो बाबा भारती ने उससे कहा कि भाई घोड़ा तो तुम लिए जा रहे हो, ले जाओ, लेकिन ये बात कहना किसी से नहीं कि तुमने घोड़ा कैसे चुराया। क्यों? अगर तुमने ये बात लोगों से कही कि मैं मरीज बन के लेट गया था, मैंने ऐसे नौटंकी की, मैंने ऐसे बहाना बनाया और मेरे बाबा जी ने मुझे बैठाला, पैसे ही लेके भाग आया, तो लोग जो है गरीबों पर, मरीजों पर, बीमार लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे। आज भी हम लोग कोई साधु आता है तो उससे भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चोर ना हो। होता है क्यों? क्योंकि इससे पहले साधुओं के भेष में चोर आए हैं। तो उनका ये बात कहना किसी से नहीं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे गरीबों पर, मरीजों पर, घायलों पर। आज भी देखो वीडियो देखते होंगे सोशल मीडिया पर, सड़क किनारे लेट जाते हैं और जैसे ही कोई कार वाला रोकता उतरता, वैसे ही उसको चाकू लगा के उसकी जो है कार और मोटरसाइकिल छीन के भाग जाते हैं। करते हैं लोग ऐसा। तो बाबा जी ने कहा ऐसा कहना नहीं। तो ये बात जो है डाकू खड़क सिंह को प्रभावित कर गई। डाकू खड़क सिंह बहुत दिन तक जो है सोचते रहे और इधर बाबा जी अपने आश्रम पे आ गए। बाबा जी बड़े जो है शांत रहने लगे। उनका प्रिय घोड़ा उनसे दूर चला गया। जैसे कोई पशु होता हमारे यहाँ, उसे हम बहुत चाहते हैं, अब वो बीमार हो जाता है या मर जाता है कभी, तो हम लोग बहुत दुखी होते हैं। कुत्ता है पालतू है, कोई मर गया तो बहुत दुखी होते हैं। ऐसे वो चला गया तो बाबा जी बहुत दुखी थे। फिर एक दिन देखा बाबा जी ने कि घोड़ा जो है वापस अस्तबल में, डाकू खड़क सिंह फिर उस घोड़े को वापस बांध गया, ठीक है, और सावधानी से फाटक बंद करके चला गया। बाबा जी जो है स्नान करके जब पहुंचे कुटिया के पास, अस्तबल की ओर देखा तो देखा कि घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और जब घोड़े को वापस देखा तो उन्होंने क्या कहा, फिर से उन्होंने क्या कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। क्यों? क्योंकि डाकू खड़क सिंह उनका घोड़ा वापस कर गया। अगर वापस ना करता तो बाबा जी भी आगे किसी पे भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि दूध का जला मठा भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती? यही, हार की जीत। बाबा जी घोड़े को हार के भी जीत गए और खड़क सिंह घोड़ा जीत के भी हार गया। तो ये कहानी थी सुदर्शन जी के द्वारा लिखी हुई हार की। बहुत फेमस कहानी है, बहुत पढ़ी जाती है।
ठीक है, तो इस कहानी को आप पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, बहुत अच्छी कहानी है, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी, एक एक शब्द समझ में आएगा, और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे कि बाबा जी ने पहले कहा कि कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जब घोड़ा मिल गया तो कहा कि हाँ लोग विश्वास करेंगे। ठीक है, कहानी समझ में आई? वेरी गुड।